Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing well. I hope you're subscribed to the channel by now. If not, please hit the bell icon क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी INICET एंड नीट पीजी को क्रैक करने की स्ट्रैटेजीज मिलने वाली है। अगर तुम्हें मुझसे कुछ वन ऑन वन हेल्प चाहिए या तुम मुझसे बात करके अपनी नीट पीजी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना चाहते हो, देन डेफिनेटली इस गूगल फॉर्म को भर दो। मैं एक एक करके सबको कॉल करने वाला हूँ एंड वी कैन डिस्कस एंड सी व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट कैन गो रॉन्ग। इस वीडियो में मैंने ऐसे ही कुछ पॉइंटर्स डिस्कस किए, टॉप 8 to 10 mistakes which I observed among NEET PG aspirants and after the feedback that I got after the results, उससे मैंने ये पॉइंट्स नोट डाउन किए एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखो, थोड़े से अपने नोट्स बना लो कि ये गलतियां और इन्हें आगे चिपका लो ताकि तुम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर प्रिपरेशन इन गलतियों को अवॉइड कर पाओ। नंबर 1, ब्लाइंडली वॉचिंग वीडियोस। इसका क्या मतलब है? तुम आगे से आगे बढ़ते जाते हो वीडियो देखते देखते, बट रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हो। ठीक है, तो हमें इस मिस्टेक को अवॉइड करना है, इसलिए हमने हमेशा R1, R2, R3 वाली साइकिल्स बना रखी है। ठीक है, जो डे 3, डे 7, डे 15 पर आती है, ताकि तुम्हारा रिवीजन साइमल्टेनियसली चलता जाए। नहीं तो हमें क्या है, बहुत सारा बूस्ट मिलता है डोपामीन का अगर हम कुछ नया पढ़ते हैं, बट आगे आगे पढ़ जाने से कुछ होता नहीं है यार। अगर हम पिछला याद नहीं रख रहे तो हम खुद को दिक्कत में ही डाल रहे हैं। सेकेंड थिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट इज यूजिंग टू मेनी प्लेटफॉर्म्स। लास्ट में क्या होता है, कंसाइज करना हो ही नहीं पाता, रिवाइज करना हो ही नहीं पाता और लास्ट में पैनिक आ जाता है कि मैंने वहां से भी पढ़ा था, वहां से भी पढ़ा था, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज एडवाइजेबल टू स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म एंड कंप्लीटली मास्टर इट, क्योंकि सब प्लेटफॉर्म में 90% कॉन्टेंट सेम है मेरे भाई। अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे चिपके रहें तो हम कर पाएंगे। नंबर 3 इज नॉट डूइंग PYQs इन द बिगिनिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, एंड के लिए छोड़ देते हैं कि लास्ट में PYQs करूंगा एग्जाम से पहले, और वो एंड कभी आता ही नहीं, क्योंकि आखिरी में आपको रिवीजन करने का बहुत सारा मन करता है। तो PYQ करें, रिवीजन करें, GT दें, क्या क्या करें, आखिरी में सब कुछ छूट जाता है। भाई इस चीज का ध्यान रखो कि तुम शुरू से PYQ करते चल रहे हो। ठीक है, छोटे सब्जेक्ट्स को प्लीज इग्नोर मत करो। सार्पो, ऑर्थो, रेडियो, डर्मा, एनेस्थीसिया एंड साइकेट्री, इससे ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन हर बार आते जा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली ऑर्थो एंड डर्मा, इवन एनेस्थीसिया 5 क्वेश्चंस, इसमें से तो टोटल 13 तक जा रहा है। ठीक है, तो इनको मत छोड़ो यार प्लीज, दे आर देयर फॉर द टेकिंग। अगर तुम ENT की बात करो, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, वो ऑलमोस्ट इनसे 3 टाइम्स लंबा है अगर तुम ऑर्थो या डर्मा पढ़ रहे हो। ठीक है, इतना सारा कंटेंट पढ़ के 250 पेजेस के मेन नोट्स वर्सेस ऑलमोस्ट शायद 150 पेजेस के आसपास के नोट्स में ये फर्क है। ठीक है, वहां से 6 क्वेश्चन और यहाँ से 7-8 क्वेश्चन, तो डेफिनेटली इजी स्कोरिंग मार्क्स को उठा लो यार, प्लीज उन्हें भूल मत जाओ। ठीक है, क्या आप भी अपने नेक्स्ट नीट पीजी अटेम्प्ट को अपना बेस्ट पीजी अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं सो दैट यू कैन गेट योर ड्रीम ब्रांच एंड ड्रीम रैंक? Well, then all you have to do is fill the form in the description and we will help you strategize like a pro. तो रुके क्यों? It barely takes 15 seconds. Go fill the form. नंबर 5, ओवर डिटेल्ड नोट्स मत बनाओ, क्योंकि बहुत सारे घंटे एक बार तो स्पेंड हो जाएंगे बनाने में, एंड सेकंड चीज, उसको रिवाइज करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जितना ज्यादा पॉइंटर्स में रख पा सकते हो अपने नोट्स को, उतना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, रिवीजन साइकिल को डेफिनेटली प्लान कर दो। अगर तुम ये वीडियो सितंबर के मिड में देख रहे हो, तुम्हें पता है कि बेयर मिनिमम तुम्हारे पास मई तक का टाइम है, तो 5 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 8 महीने का टाइम है तो 4, 2, 1 ऐसा करके प्लान करो। ठीक है, ब्रेक डाउन करो। एटलीस्ट 4 महीने में कोर्स कंप्लीशन, इसमें फर्स्ट रिवीजन साइकिल, इसमें सेकंड रिवीजन साइकिल, और आखिरी 15 दिन की 2 साइकिल मान सकते हो, या बीच में ब्रेक मानोगे अगर 15 दिन का, हर दिन हर साइकिल में 3-3 दिन का, तो आखिरी 15 दिन में 3rd रिवीजन हो जाएगी, विच इज फाइन, विच इज गुड इनफ। ठीक है, बट मेक श्योर कि हम ये रिवीजन साइकिल्स प्लान कर रहे हैं और डेट सेट कर रहे हैं। अगर हम बाउंड्रीज सेट नहीं करते रिवीजन की तो हम बहुत ट्रबल में फंस जाते हैं यार। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, हम अपने को बेटर करने के चक्कर में उन लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं और हमें पता नहीं पड़ता कि हमने कब वो लिमिट्स क्रॉस कर दी है। ठीक है, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ MCQs। डे 1 से कस्टम मॉड्यूल लगाना चालू कर दो। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे रोज एक कस्टम मॉड्यूल का कोड मैं भेजता हूँ। ठीक है,
जो PYQ बेस्ड है उसको करना चालू करो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स उन कोड्स को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको करना चालू कर दो ताकि शुरू से तुम्हें एबिलिटी रहे क्वेश्चन सॉल्विंग की और तुम्हें पता रहे क्या पूछा जाता है एग्जाम में और किस तरीके से पूछा जाता है। नंबर 8 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवॉइडिंग GTs। हमें लो स्कोर का डर लगता है इसलिए हम GT देना छोड़ देते हैं या देते ही नहीं है। फर्स्ट साइकिल हम सोचते हैं कि जब खत्म होगी उसके बाद हम GT देना चालू करेंगे, बट हमें स्कोर्स के लिए GT नहीं देना, हमें 3.5 घंटे बैठने की प्रैक्टिस के लिए GT देना है। हमें वो मोमेंटम बनाने के लिए शुरू के 3 GT में तुमसे 3.5 घंटे बैठा भी नहीं जाएगा, बट अगर वो 3 GT तुम्हारे एग्जाम के बहुत पास होंगे तब तुम परफॉर्मेंस एग्जाम के दिन पे दे ही नहीं पाओगे। सो एवरी संडे सिट एट 9 to 12:30 एंड GT दे दो भाई, एग्जीक्यूटेड, गिव इट ऑन अ लैपटॉप, डू इट प्रॉपरली एंड कर दो इसे, क्योंकि इसका कोई एस्केप नहीं है। GT तुम्हें देने ही पड़ेंगे, आखिरी में GT ही होने वाला है, ठीक है, थ्योरी नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। नंबर 9, अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाना मत भूलना और इसको रोज रिवाइज करना और भी ज्यादा मतलब एसेंशियल है। जो भी तुम कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करते हो, SWT सॉल्व करते हो, ग्रैंड टेस्ट देते हो, इसकी मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लो छोटी छोटी समरी में बॉक्सेस बना के। माई नोटबुक कैसे बनानी है इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, लेटेस्ट वाला अपलोड हो चुका है। हाउ टू मेक योर माई नोटबुक करके वीडियो सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं लिंक भी नीचे अटैच कर दूं, ठीक है। माई नोटबुक बनाकर रखो, बहुत बेनिफिट होता है। GT के पहले अगर हम अच्छे से रिवाइज करते रहते हैं तो GT का स्कोर कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता रहता है, ठीक है, क्योंकि तुमने सारी मिस्टेक्स इसमें डाल रखी है और इसे तुम रिपीटेडली रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। ये चीजें एसेंशियल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए। ये 10 करने के लिए जो मेरा आखिरी पॉइंट है विच इज क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। कई सारे प्लेटफॉर्म्स जो तुम यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा एक्चुअली, उसमें बहुत टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। कोशिश करना कि तुम 1-2 बार कहीं और से क्लिनिकल क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लो एंड तुम्हारी ताकि नॉलेज टेस्ट हो जाए उस टॉपिक में कितनी है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं भले ही सिमिलर टॉपिक्स हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लिनिकल है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, बहुत ज्यादा क्लोज टुगेदर है। तो तुम डिफिकल्टी फेस करोगे अगर तुमने तैयारी नहीं करी है ढंग से। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मुझसे कुछ और गाइडेंस चाहिए, कुछ बात करनी है, काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स है, देन इस गूगल फॉर्म को डेफिनेटली फिल आउट कर दो एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।